हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 637 प्रॉब्लम, जिसका नाम है एवरेज ऑफ लेवल्स इन अ बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द नोड्स ऑन ईच लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ईच लेवल, इन फॉर्म ऑफ एन एरे विद इन आंसर्स विद इन 10⁻⁵ ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। मतलब हमें ये डबल के फॉर्म में रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ डबल। ठीक है, वो कर देंगे हम। तो मैं एक बार एग्जाम्पल 1 देखता हूँ। तो इधर 3 है और फिर इधर 29, 9+20 एक ही लेवल में है, तो इनका सम होगा। और फिर इसका एवरेज है 2 नोड्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब 14.5000। और वैसे ही 11.00, क्योंकि 15+7 डिवाइडेड बाय 2 डबल में। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं एक बार ये अंडू पूरा नया ही क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैं ये ले आता हूँ एक बार। तो हम एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है ये कंसेप्ट। तो मैं ये एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले अप्रोच, फिर कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ड्राई रन। ठीक है, तो हमें हर एक लेवल में एवरेज ढूंढना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एवरेज ढूंढने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? तो पूरे एक लेवल की समेशन। तो एवरेज क्या होता है? टोटल समेशन ऑफ एन एलिमेंट्स अपॉन एन, राइट। तो अभी हम लेवल, हर एक लेवल के नोड्स की समेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स के साथ। नंबर ऑफ नोड्स, तो हमें पूरी एवरेज मिल जाएगी। एवरेज, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम हर एक लेवल में कैसे है और कैसे हम ये ले सकते हैं लेवल का समेशन। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होती क्या है ये हम देखेंगे। तो उसका एक सूडो कोड या अप्रोच तो हमने कर लिया, और सूडो कोड एक बार लिख देते हैं कि सबसे पहले ट्रैवर्स वर्स इन ईच लेवल। उसके बाद मेंटेन द सम। ये एल्गोरिदम टाइप या सूडो कोड कुछ भी कह सकते हो आप। फिर उसके बाद हमने सम मेंटेन किया, ट्रैवर्स किया लेवल में, और हर एक लेवल में ऐड द आंसर एवरेज इन ईच लेवल। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच तो हो गया। तो अभी हम एक सूडो कोड लिखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए ये सूडो कोड। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक क्यू लेता हूँ, और इस क्यू में हर एक लेवल में नोड डालता हूँ, और फिर यही नोड
टाइम्स में चलाता हूँ ये एक व्हाइल लूप या फॉर लूप। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्यू में डाला 3, तो उसका साइज हो गया 1। तो मैं सबसे पहले सिर्फ इतने साइज तक ही प्रोसेस करूँगा। फॉर एग्जांपल व्हाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, उसके उतने टाइम ही जो कुछ कोड्स है वो प्रोसेस कर दो। तो कैसे होगा ये नोड सबसे पहले लेवल में साइज 1 होगा इसका, तब इस लेवल में साइज होगा 2 और इस लेवल में भी साइज होगा 2। तो हम सबसे पहले एक नोड ही प्रोसेस करेंगे और इसके रूट्स को ऐड करते जाएंगे क्यू में। तो सबसे पहले साइज निकालने के बाद ऐड नोड्स चिल्ड्रंस, ये ऐड करते जाएंगे हम क्यू में, पर प्रोसेस सिर्फ उस नोड को करेंगे जितना करंटली उसका साइज था। तो मैं ये लिख कर दिखाता हूँ एक बार, फिर ड्राई रन भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका सेम फंक्शन है, वॉइड है 01, और इधर हम एक आंसर पास करना है, लिस्ट ऑफ डबल आंसर। तो उसके बाद मैं एक लिस्ट ऑफ डबल आंसर बना देता हूँ, न्यू अरे लिस्ट, और फिर एवरेज लेवल में मेरा रूट और आंसर पास कर देता हूँ और फिर रिटर्न कर देता हूँ मेरा आंसर। तो ये फंक्शन का काम तो हो गया। ये फंक्शन जानता है कि इधर से मेरे को आंसर फिल करके आना है और फिर ये आंसर रिटर्न कर देना है। तो ये मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्यू पहले क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्यू लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन से क्यू क्रिएट कर देता हूँ। तो लिंक लिस्ट, और ये क्यू किसका होगा, क्यू ये ट्री नोड्स का क्यू होगा, इसीलिए ट्री नोड क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ये क्रिएशन ऑफ क्यू, क्रिएट अ क्यू, फिर एंड ऐड रूट नोड। तो इसमें मैं रूट नोड ऐड कर देता हूँ, क्यू डॉट ऐड रूट, नहीं तो नोड देता हूँ इसका नाम में। तो अभी मैं प्रोसेस सिर्फ इस नोड के लिए करूंगा और क्यू में ऐड करते जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं व्हाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। तो ये मैंने क्यू से साइज निकाल लिया सबसे पहले, और फिर व्हाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो अभी मैं सिर्फ क्यू में मेरी डली हुई है 3, मेरा क्यू में डला हुआ है 3 नोड। तो सिर्फ मैं यही नोड को प्रोसेस करूंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेवल है और फर्स्ट लेवल का साइज है 1। तो सिर्फ मैं 1 साइज के लिए ही ये पूरा व्हाइल प्रोसेस करूंगा, मतलब फॉर 1। और प्रोसेस करते समय मैं इस नोड के जो चिल्ड्रन नोड्स है, चाइल्ड नोड्स है 9 और 20, वो क्यू में डालते जाऊंगा। और फिर नेक्स्ट व्हाइल लूप में फिर से मेरा लेवल 2 का साइज होगा 2, तो मैं उस साइज के लिए सिर्फ करते जाऊंगा मेरा प्रोसेस या पूरा कैलकुलेशन, और वो साइज होगी मेरी 2, तो मैं पूरे 2 साइज के लिए वो पूरा लेवल चलाऊंगा, ऐसा होगा वो। तो अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी इसका साइज होगा 1। तो अभी मैं मेरा प्रोसेसिंग शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हर एक लेवल में मेरे को क्या चाहिए, तो एक लेवल का सम चाहिए, टोटल क्यूमुलेटिव सम। तो मैं वो सम डबल में ही कैप्चर कर लेता हूँ, सम 0, और हर बार
मेरा जो नोड है वो मैं क्यू से पहले निकाल लूंगा, तो क्यू ट्री नोड रिमूव नोड इसका नाम देता हूँ, रिमूव इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप। अभी ये सम में ऐड कर देता हूँ उसका वैल्यू, सम प्लस इज इक्वल टू रिमूव नोड डॉट वैल। अभी हमें क्या करना है, तो हमारा सूडो कोड में क्या था, सबसे पहले ट्रैवर्स मेंटेन द सम ऐड द आंसर एवरेज इन ईच लेवल। तो आंसर में हमें वो एवरेज ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, पूरे एक लेवल में ट्रैवर्स होने के बाद हमको ये सम मिला है रिमूव नोड डॉट वैल, और हम उसको ऐड करने वाले हैं एक डबल में। तो आंसर डॉट ऐड सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अभी टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स वही होगा जो हमारा साइज है, पर हम ये साइज हर वाइल लूप में माइनस माइनस करते जा रहे हैं। तो हम एक काम कर देता हूँ, एक डबल, ये साइज को भी डबल ही दे देता हूँ, डबल, और ओरिजिनल साइज एक वेरिएबल बना देता हूँ, और ये साइज इसको साइज से इक्वेट कर देता हूँ, और उसको ओरिजिनल साइज से डिवाइड करके आंसर में मेरे ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया प्रोसेस। और अभी हर बार जब मैं 3 को प्रोसेस करूँगा तब मेरा नेक्स्ट लेवल भी तैयार होते जाएगा मेरे क्यू में, और उसका साइज भी। तो ये हो गया मेरा काम, और फिर बात तो बननी चाहिए, मैं एक बार रन कर देता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए बराबर दिखा रहा है हमको कि ये सबसे पहले इसने 3 को ऐड किया, 3 को रिमूव किया, और फिर 3 को 1 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 3.0000। पर उसके चाइल्ड्स का क्या, तो हमने कहा था कि प्रोसेस करते समय ही उस लेवल को प्रोसेस करते समय उसके अगले लेवल के चाइल्ड्स को हम क्यू में डालने वाले हैं। तो हम ये ऐसे करेंगे, इफ रिमूव node dot left is not equal to null, तो q dot add last रिमूव नोड का लेफ्ट। तो उससे क्या होगा, हम एक लेवल प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद लेवल प्रोसेस करते समय उसके नेक्स्ट लेवल को हम क्यू में नया प्लेस रख के उसको ऐड करते जाएंगे, मतलब सेट करते जाएंगे नेक्स्ट लेवल। तो अगर नल नहीं हो तो ऐड कर दो उसे, ऐड चाइल्ड ऑफ दिस नोड दिस लेवल नोड नेक्स्ट लेवल्स नोड चाइल्ड्स ऑफ नेक्स्ट लेवल, ऐसे बात ये अच्छा है। सो सिमिलरली हम लेफ्ट और राइट दोनों करने वाले हैं। राइट राइट, तो अभी हो जाएगा। ओके, ये एक्सेप्टेड भी आ रहा है, सबमिट भी कर देते। तो पहले हम ये ड्राई रन करेंगे, फिर सीपीपी में लिखेंगे, क्योंकि ये ड्राई रन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा तो फिर से कोड करते समय आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये है मेरा कोड, ये हमारा क्यू मान लो आप। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्यू को। और हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले टेस्ट केस भी लेके आता हूँ एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्यू क्रिएट कर दिया, हमारी क्यू, और उसमें ऐड कर दिया नोड, हमारा नोड है 3। ठीक है, तो अभी क्यू की साइज क्या है,
क्यू की साइज इज इक्वल टू 1 है और ओरिजिनल साइज भी 1 है और सम हमारा है 0। ठीक है, तो अभी सबसे पहले वाई साइज माइनस माइनस, तो अभी ये साइज माइनस माइनस कब होगा? जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम रिमूव नोड ले रहे हैं, तो मेरा ये रिमूव नोड है 3। ठीक है, तो मैंने ये क्यू से रिमूव कर दिया। अभी रिमूव नोड का वैल्यू हमने सम में ऐड कर दिया, तो सम का वैल्यू हो गया 3। और इफ लेफ्ट इज नॉट नल, अभी 3 का रिमूव नोड डॉट लेफ्ट, अभी 3 का लेफ्ट नॉट नल है, तो हम ये क्यू में ऐड कर रहे हैं। तो अभी मेरा लेवल चल रहा है फर्स्ट और मैं नेक्स्ट लेवल इधर सेट कर रहा हूँ जो कि सेकेंड लेवल है। तो मैं फर्स्ट लेवल को प्रोसेस करते समय नेक्स्ट लेवल को सेट कर रहा हूँ मेरे क्यू में। ठीक है, तो अभी ये हमने लेफ्ट को ऐड कर दिया। अभी इफ क्यू डॉट रिमूव डॉट नॉट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि नहीं है, तो ऐड कर दो उसके राइट को भी। तो मैंने ये ऐड कर दिया इधर। ओके, ठीक है। और अभी आंसर, हमारा आंसर इधर लिख देता हूँ मैं। आंसर डॉट ऐड सम अभी ये पूरा हो गया तो मेरा साइज माइनस माइनस हो गया, तो साइज अभी 0 हो गया। तो मेरा ये वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसके बाद मैं ऐड करने वाला हूँ मेरे वाइल लूप के एग्जीक्यूशन के बाद सम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। तो सम मेरा है 3 पॉइंट जो भी है 000 और ओरिजिनल साइज है 1.000। तो सम में मेरे ऐड हो गया 3.000 टोटल। और अभी मेरे फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद मेरी सेकेंड एग्जीक्यूशन आप देख सकते हो, सेकेंड लेवल पूरी सेट हुई है मेरे क्यू में। ठीक है, तो अभी मेरा रिमूव नोड होगा 9। तो मेरा अभी नेक्स्ट ये वाइल लूप का एक इटरेशन होगा। अभी वाइल लूप पूरा ये खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा क्यू का साइज 0 नहीं है, ये वाला वाइल लूप, क्योंकि क्यू का साइज अभी मेरा 0 नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैं फिर से साइज निकाल लेता हूँ जो कि साइज है 2। तो अभी मेरा क्यू का साइज हो गया 2, न्यूली फ्रेश साइज, और ओरिजिनल साइज भी हो गया 2। अभी सम फिर से मेरा हो गया 0। तो अभी फिर से मेरा सेकेंड लेवल के लिए सम 0 है। अभी रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप, तो मैंने ये 9 पॉप किया और रिमूव नोड को मैंने 9 से इक्वेट कर दिया। फिर सम इज इक्वल टू रिमूव नोड डॉट वैल्यू। अभी रिमूव नोड डॉट वैल्यू मतलब मेरा सम में ऐड हो गया 9, मेरे सम में ऐड हो गया 9। और फिर उसके बाद इसके जो चाइल्ड्स अगर हो गए तो ऐड कर दो। अभी 9 के कोई चाइल्ड्स नहीं है इसलिए कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल का साइज जो 2 है वो माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये लूप खत्म हो गया, तो उसका साइज 1 हो गया अभी। तो अभी ये वाइल कंटिन्यू कर रहा होगा क्योंकि इसका वैल्यू अभी 0 नहीं हो गया, साइज 0 नहीं हुआ अभी। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप। तो अभी इधर 90 के वजह मेरा रिमूव नोड हो गया 20। फिर से मैं सम को इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो 9 + 20 इज 29। उसके बाद इसके कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं क्यू में ऐड कर रहा हूँ। तो अभी सेकेंड लेवल के प्रोसेसिंग में थर्ड लेवल में सेट कर रहा हूँ मेरे क्यू में। तो ये 15th नोड ऐड हो गया इधर। सिमिलरली इसका राइट जो नोड है 7 वो भी ऐड हो गया। अभी इसके बाद मैं मेरा पूरा ये लूप चल गया इसलिए साइज हो गया 0। तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो गया और फिर मेरे आंसर में ऐड हो गया 29 डिवाइडेड बाय मेरी ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज मेरी क्या थी 2, तो 2, तो इसलिए 14.5000 ऐड हो गया। उसके बाद मेरा साइज अभी फिर भी 0 नहीं है इसलिए
मेरा ये वाइल लूप ख़त्म नहीं हुआ, और ये मैं एक बार रब कर लेता हूँ सब कुछ। फिर मेरा फिर से साइज अपडेट हो गया जो कि है 2, और ओरिजिनल साइज भी अपडेट हो गया जो कि है 2, और फिर मेरा सम भी अपडेट हो गया जो कि है 0। हमने सम को 0 से अपडेट किया है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले वाइल साइज माइनस माइनस, मतलब साइज हो गई पूरी, मतलब ये बाद में होगी माइनस, और वाइल लूप मेरा ये चलना शुरू हो गया, और रिमूव नोड में आ गया 15। तो ये है 15, और इधर ये क्यू से पॉप हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सम में ऐड किया 15। तो ये 15, 0 + 15 = 15, और 15 का अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो तो ये ऐड कर दो। तो इसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, इसलिए ये पूरा इफ नहीं चलेगा कौन सा भी, और ये साइज माइनस माइनस होगा। फिर से मैं रिमूव नोड, तो अभी ये देखिए फिर से मैं एक लेवल में सिर्फ इसकी ही प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, इस लेवल की के नोड्स की ही सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ मैं। तो अभी रिमूव नोड में आ जाएगा हमारा 7, और फिर इसके बाद 7 के बाद मैं सम में ऐड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू जो कि है 15 + 7, जो कि है 23। और फिर उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 7 के कोई और चिल्ड्रन है या नहीं, पर इसके चिल्ड्रन नहीं है, इसीलिए ये पूरा इफ नहीं चलेगा, और इसकी साइज हो जाएगी 0। साइज 0 होने के बाद ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और आंसर में मैं क्या ऐड करूँगा, तो आंसर में मैं ऐड करूँगा 23 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज हमारी थी 2, तो ये हो जाएगा 11.5 000। तो ऐसे हमारा ये आंसर तो हो गया है, पर अभी ये देख सकते हैं आप, मेरी क्यू भी खाली है, मेरा साइज भी 0 है, और इसलिए मेरा ये वाइल लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा, और फिर मैं इसके बाहर पड़ जाऊंगा, और ये मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार दूसरा एक टेस्ट केस ले लेते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर आप ये देख सकते हो कि हर बार मैं हर एक लेवल के लिए पूरा साइज दे मतलब सेट कर रहा हूँ, नया साइज, नया ओरिजिनल साइज भी सेट कर रहा हूँ, और नया सम भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल के लिए ये मेरा सम था, फिर सेकंड लेवल के लिए ये मेरा टोटल क्यूमुलेटिव सम था, और थर्ड लेवल के लिए ये मेरा टोटल क्यूमुलेटिव सम था। तो ये मेरा हो गया लेवल 1, ये मेरा हो गया लेवल 2 क्यूमुलेटिव सम, और ये मेरा हो गया क्यूमुलेटिव सम ऑफ लेवल 3। और हर बार हम आंसर में ऐड करते समय ये क्यूमुलेटिव सम को पूरे साइज के साथ, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्री नोड्स के साथ डिवाइड करके ऐड कर रहा हूँ, जो जो कि मेरा है टोटल एवरेज। ये मेरा है एवरेजेस। ओके, तो हम फिर से एक बार करते हैं ड्राई रन एक नए एग्जाम्पल के साथ। तो इसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहते हैं, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से सीख लो। ये ब्रेड फॉर सर्च भी आप कह सकते हैं, BFS। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक रैंडम ट्री बना लेते हैं हम। 20, 10, 30, इवन नंबर ही रखते हैं, 14, 16, 30, 20, 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। क्यू में मैंने 20 नोड ऐड कर दिया, और इधर साइज है मेरा 1, ओरिजिनल साइज है 1, सम है 0। सबसे पहले मैंने रिमूव नोड साइज माइनस माइनस करके ये मेरा वाइल चल गया, और फिर रिमूव नोड निकाल लिया जो कि है 20, और ये मेरे क्यू से निकल गया। फिर सब उसके बाद मैंने सम में ऐड कर दिया 20, और फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट और राइट चाइल्ड उसके ऐड कर दिए जो कि है 10, और राइट चाइल्ड है 30। और उसके बाद मेरा साइज माइनस माइनस हो गया जो कि है 0। ये 0 हो गया, मतलब ये
एग्जीक्यूशन हो गया वाइल का, और मैंने सम में ऐड कर दिया आंसर में मेरे सम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 20.0000। तो उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, मेरा अभी साइज 0 नहीं है तो ये वाला वाइल लूप मेरा चलता रहेगा। फिर मेरा रिमूव नोड आ गया 10, तो मैंने ये क्यू डॉट पॉप कर दिया क्योंकि ये वाइल लूप अभी मेरा चल रहा है। मेरा नया वाला साइज है 2 क्योंकि इधर 10 है, 10 और 30, और ओरिजिनल साइज भी है मेरा 10 और 30 मतलब 2 ही। तो ये मेरा सेकेंड लेवल शुरू है अभी। तो मेरा रिमूव नोड है इधर 10, तो मैंने सबसे पहले 30 नहीं 10 है, 10 है ओके। तो मेरा रिमूव नोड है 10, तो सबसे पहले मैंने सम में ऐड कर दिया फॉर लेवल 2 10, जो कि मेरा 0 था सबसे पहले। तो मैंने 10 ऐड कर दिया और उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन इधर डाल दिए 14 और 16। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, अगर मेरे क्यू का पूरा साइज अभी 3 है पर मेरा क्यू का अंदर का वाइल लूप सिर्फ 2 टाइम ही चलेगा, ये 2 टाइम, और ये 2 नोड्स मतलब 2 नोड्स ही प्रोसेस होंगे जो मेरे पहले सेकेंड लेवल में थे, ये वाले 2 नोड्स। तो अगर मैं इस नोड पे जो क्यू में डाल रहा हूँ ये 2 नोड्स, फिर भी मेरे ये 2 नोड्स प्रोसेस नहीं होंगे क्योंकि मेरा वाइल लूप नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ नोड्स जो मेरे साइज में है उस टाइम्स ही चलेगा जो 2 है, इसीलिए ये सिर्फ ये दो ही नोड्स प्रोसेस करने वाला है। तो अभी मेरा रिमूव नोड था 10 और उसका मैंने लेफ्ट और राइट ऐड कर दिया, और फिर मेरा ये वाइल लूप का साइज माइनस माइनस होके 1 हुआ और फिर से ये चलने लगा। अभी रिमूव नोड मेरा हो गया है 30 क्योंकि ये क्यू करेगा पॉप 30, और उसके बाद मैं सम में ऐड कर रहा हूँ 10 + 30 जो कि है 40, और फिर उसके बाद मैं 30 के चिल्ड्रन अगर है तो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि है मेरे पास 20 है और 6 है। और उसके बाद मेरा ये वाइल लूप ख़त्म हो गया और ये साइज 0 हो गया। अभी ये साइज 0 हो गया मतलब मेरा ये वाइल लूप ख़त्म हो गया और मेरा ये लेवल भी ख़त्म हो गया। और मैंने आंसर में क्या ऐड किया, टोटल मेरा सम है 20 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। मेरी ओरिजिनल साइज क्या थी सेकेंड लेवल की 20, जो कि है ये, इसलिए इधर भी मेरा 20 ऐड हो जाएगा, 20.1 2 3 4। ठीक है, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल अभी फिर से शुरू होगा। नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से मेरी नई साइज बनेगी। मेरी नई साइज क्या है, तो वो है ओके, ये मेरी नई साइज है 4 और ये 4 साइज। और उसके बाद मेरा सम फिर से 0 हो गया इनिशियलाइज, और मेरा ये वाइल लूप अंदर का चलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैंने ये रिमूव नोड निकाला मेरा 14 क्यू डॉट पॉप करके। ये मेरा नेक्स्ट लेवल अभी लास्ट लेवल शुरू हो गया है। उसके बाद रिमूव नोड ने क्या किया, मेरे सम में ऐड किया, और उसके कोई अगर चिल्ड्रन है तो मैं ऐड किए, पर उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, साइज माइनस माइनस हो गया। और उसके बाद मेरा 16 पॉप हो गया क्यू से रिमूव नोड की तरह 16। फिर से मेरा ये 14 में 16 ऐड हो गया जो कि है 0 30, और फिर 16 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो फिर 16 ने भी कुछ नहीं किया और फिर ये निकल गया। मेरा ये वाइल लूप का और एक इटरेशन ख़त्म हो गया, और फिर मैंने 20 पॉप किया फिर से, इधर 20 आया मेरा, फिर 20 फिर से इसमें ऐड हो गया जो कि है 60 50, और फिर 20 ने देखा उसके कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, इसलिए उसने पॉप कर दिया। और फिर मेरा वाइल का और एक इटरेशन ख़त्म हो गया, और फिर मेरा 6 फिर से पॉप आउट हो गया। फिर 6 ने सम में खुद को ऐड कर दिया 56, और फिर 6 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है इसलिए उसने क्यू में कुछ नहीं ऐड किया, और फिर 6 चला गया। अभी मेरा ये पूरा वाइल लूप चल गया है, और इसलिए मैं
मेरा ये वाइल लूप पूरा चल गया ये वाला, इसलिए आंसर में मैंने क्या ऐड किया 56 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज थी 4, तो ये 4 12 पॉइंट कुछ तो 14, ओके ठीक है ऐसा कुछ तो होगा। तो फिर ये ऐड हो गया इसमें मेरे आंसर में, और फिर अभी ये देख सकते हो आप लोग कि मेरे क्यू में कोई नोड नहीं बचा है क्योंकि साइज हो गई है 0, इसलिए मेरा ये वाइल लूप भी खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट में मैं ये आंसर भेज दूंगा। तो मैं ये टेस्ट केस भी एक बार डाल देता हूँ 20 10 30, तो इसमें 20 10 30 और फिर 14 16 26 14 16 20 और फिर 6, तो ये एक बार चला लेता हूँ मैं। तो ये देखो 14.00 2020 यही हमारा आंसर आया है, और ये हमारा ड्राई रन था। अभी मैं ये सीपीपी में लिख देता हूँ एक बार जल्दी से। तो सेम में जावा में जैसे किया था वैसे ही करेंगे हम। एक वॉइड होगा ये मेरा वॉइड फंक्शन, और फिर मैं ये वेक्टर डबल ऐड कर दूंगा आंसर इसमें, और फिर एक आंसर बना लेता हूँ मैं और इसको कॉल कर देता हूँ एवरेज लेवल्स 01, उसमें रूट और आंसर पास कर देता हूँ और फिर रिटर्न कर देता हूँ आंसर। इसका काम हो गया। अभी सबसे पहले मैं एक क्यू बना लेता हूँ, क्यू ऑफ इंट क्यू इज इक्वल, ये मैंने कर लिया डिक्लेयर, और फिर उसके बाद मैंने क्यू डॉट, नहीं ये ट्री नोड का होने वाला है, तो इधर इंट नहीं ट्री नोड, क्यू डॉट पुश नोड, इसको नोड नाम कर देता हूँ मैं, और फिर while क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0 इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज इंट, इसको सब डबल कर देते हैं, फिर ओरिजिनल साइज इज इक्वल टू साइज, क्योंकि हम माइनस माइनस करने वाले हैं रियल साइज को, तो फिर while size minus minus is greater than 0, tree node remove node is equal to q dot front, और फिर उसे पॉप कर देंगे q dot pop। उसके बाद एक सम लगेगा हमको और एक लेवल लगने वाला है, ठीक है, सम इंट सम इज इक्वल टू 0, और क्या लगने वाला है हमको सम और कुछ नहीं, फिर मैं मेरे सम में ये ऐड करने वाला हूँ सम प्लस इक्वल टू रिमूव नोड डॉट वैल, डॉट नहीं रहता इधर एरो रहता है, तो फिर सम में मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मेरे आंसर में आंसर डॉट पुश बैक मेरा टोटल लेवल का सम डिवाइडेड बाय मेरा ओरिजिनल साइज, जिससे मेरे को एवरेज मिल जाएगा। तो फिर मैंने सम लिया, और अभी उसके बाद मैं लेफ्ट और राइट साइड को भी ऐड करने वाला हूँ। सो इफ रिमूव नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है और रिमूव नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो फिर क्यू में ऐड कर दो क्यू डॉट पुश यही रिमूव नोड,
का लेफ्ट। तो यही है, चलना चाहिए, देखते एक बार। ओके, ये आंसर एम्परसेंड चाहिए इधर। ओके, साइन माइनस माइनस नॉट इक्वल टू 0, क्या है ये? ओके, तो डबल डबल था हमारा, राइट? ये भी डबल था। सम। ओके ओके, तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो पूरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या ब्रेड फॉर सर्च। प्लीज़ 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 खुद से ड्राई रन कीजिए और पूरे एक एक स्टेप के साथ आप कर पा रहे हो क्या ये देखिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डेप्थ में बढ़ जाएगी। और बस आज के लिए यही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव फन और कीप लर्निंग।